हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपली एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि मैंने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। मैं पूछता हूँ ये कैसी इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं? जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक यही ऐसी इस टाइप की इक्वेशंस बहुत हमने पढ़ी। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या होती है? मेरी कार्टेशियन इक्वेशन होती है, जहां पे क्या क्या चीजें होती है, जहां पे मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट और एक उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक ये जो m दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर पैरामीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। होप सो ये चीजें आपको पहले से पता होगी। ठीक है, तो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन जो हम जनरली पढ़ते आए हैं अभी तक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक क्या होता है? पैरामीटर होता है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को क्या कर दूं? डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस बिकम योर dy by dx इज इक्वल टू m इज ए कॉन्स्टेंट, सो x बिकम 1, सो dy by dx क्या मिला मुझे? m मिल गया। और अगर इसी इक्वेशन से मैं इस पैरामीटर की वैल्यू निकालता हूं तो m इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? दिस इज योर y by x। नाउ रिप्लेस दिस m विद y by x, सो यू गेट हियर dy by dx इज इक्वल टू y by x। क्या चीजें क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक कार्टेशियन इक्वेशन थी, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और फिर पैरामीटर को रिप्लेस कर दिया। ये जो फाइनल इक्वेशन मेरे पास मिली, इसी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे सर? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीज़ें क्लियर है? सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ें सिंपल सी ये थी कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो इन जनरल हम डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर मैं इसके पैरामीटर को एलिमिनेट कर दूं तो क्या चीज़ें हैं? कार्टेशियन इक्वेशन में मुझे एक पैरामीटर मिलता है, बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे पैरामीटर नहीं मिलता। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, उसको डिफाइन कैसे करें? तो सिंपल सा इसी बात से आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि जहां मुझे डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए बस। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जहां पे मुझे क्या दिख जाए? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी dy by dx मिल जाए आपको, d2y over dx स्क्वायर मिल जाए। इस टाइप की जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं इन जनरल पावर 2 तक या थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हमें मिल जाते हैं। यानी मैंने किसी भी इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, 2 बार किया हुआ है, और इन जनरली हम इसको डिनोट करते हैं dny over dx raised to power n। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी ऐसी चीजें दिख जाती है, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अलग बात क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मेरे पास एक पैरामीटर था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको नहीं मिलता। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं मिलता? पैरामीटर नहीं मिलता, जो कि मेरी कार्टेशियन इक्वेशन में होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन, क्या क्या होता है उसके अंदर मैं बात करूँ तो हैविंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मिलेगा मुझे dy by dx, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा मुझे? डिफरेंशिएशन मिलेगा, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल ये मिलेंगे। दैट्स इट। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। होप सो चीजें क्लियर है। ठीक है, तो डेफिनेशन साफ है। क्या क्या मिलना चाहिए मुझे? ऐसी इक्वेशन जहां पे क्या क्या मिले? dy by dx दिख जाए, y दिख जाए और x दिख जाए। ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको कि d2y over dx स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया साइन dy by dx इज इक्वल टू ln d2y over dx स्क्वायर। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy by dx दिख रहा है ना? दैट्स इट। इट मींस दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। क्लियर? सिंपल। होप सो क्लियर है। दैट्स इट। अब मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बट वो मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, दूसरी की हमें बात ही नहीं करनी है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो वो एक कौन सी है? दैट इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मैंने अभी तक बात की, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। होती क्या है एक बार मैं बता देता हूं।
कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल होता है, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल होता है। मतलब क्या है, देखो इस इक्वेशन को मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वी कैन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन जनरल जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो मैं बोलता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। ठीक है, यानी ऐसी इक्वेशन जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिलेगा, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। चीजें क्लियर? जैसे ये दिया, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार किया गया लेकिन किया गया एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया गया। ठीक है, तो दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है मेरी सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ना ही जब तक हम जेईई मेंस या एडवांस के बारे में भी बात करेंगे तो वहां पे भी नहीं आती ये चीजें। ठीक है, सो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। इनके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, मीन्स हायर स्टडीज में जाके पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो यहां मैंने क्या बोला, जहां मेरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल मिले, बट यहां पे क्या होता है, मोर देन सिंगल वेरिएबल मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दिया डेल वाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल वाई ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0, मान लो ये इक्वेशन मैंने लिखी। ठीक है, सो जनरली हम जैसे ये जो सिंबल मैंने लगाया इसको कैसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से प्रोनाउंस करते हैं, वी कैन से। सो यहाँ पे आपको दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे मैंने डी को थोड़ी और घुमा दिया है। ठीक है, सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का एक तरह से तरीका है ये मेरा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू z ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे मैंने y को x के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, या 2 से ज़्यादा भी मुझे मिल सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल से ज़्यादा के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, सो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरे सिलेबस में नहीं है। जितनी चीज़ें आपको जाननी थी दैट्स इनफ। ठीक है, इसका काम होता है खत्म, और ये वाली हम पढ़ने ही वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चीज़ें क्लियर? होप सो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट थिंग जो आती है इस चैप्टर में, वो आती है मेरा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिले उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इक्वेशन ली, मैंने पूछा इसमें कितने ऑर्डर, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो मुझे देखना है मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट किया उसको। तो मैंने दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया होगा। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो मैंने लिखा, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। सो डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, सिंपल सा दिख रहा है सर, 1 है। ठीक है, सिमिलरली इसका ऑर्डर मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स तो है सर, लेकिन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी है। इसका मतलब मैंने इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। यस और नो? यस, यानी मैक्सिमम ऑर्डर जो किसी भी मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है, जो किसी भी इक्वेशन में होता है उसको हम बोलते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। मींस इसका ऑर्डर क्या होगा मेरा, सिंपली 2 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपली 2 होगा। अब हो या कहीं पे भी, मान लो अब मैं यहाँ पे मान लो इसको क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ योर ऑर्डर इज मैक्सिमम क्या है सर, 3 है, दैट्स योर ऑर्डर। सो दिस इज योर ऑर्डर। चीजें क्लियर? ठीक है, और जो मेरा ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से मुझे 3 पैरामीटर, 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मिलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इसका मीनिंग है, एक्चुअली में कैसे निकलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल टू mx था, एक पैरामीटर था, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलने वाला है मुझे, यही इक्वेशन तो मिलने वाली है अल्टीमेटली। ठीक है, यानी इसको अगर मैं वापस से इंटीग्रेट करूंगा तो मैं वापस से यहीं पहुंच जाऊंगा। क्लियर, सिंपल, इजी, दैट्स इट। ठीक है, सो ऑर्डर समझ में आया क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आती है वो आती है मेरी डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिग्री क्या होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्डर का मेरा एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है
कैसे मैं निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बट डिग्री के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो डिग्री हर एक इक्वेशन की जरूरी नहीं है कि डिफाइन हो, तो ये डिफाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और मे भी एग्जिस्ट करती है और नहीं भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पहले देखते हैं डिग्री को बताएं कैसे होता क्या है, ठीक है। सो डिग्री क्या होती है, जो मेरी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब भाई सीधी सी बात है, जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं आपको, मैंने इस इक्वेशन में बोला इसका ऑर्डर क्या है सर 1, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो 1 यानी dy बाई dx, यही तो है, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी जो पावर होगी, उसकी जो पावर होगी या डिग्री होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन की डिग्री बोलेंगे, ठीक है। उसकी जो पावर होगी उसी को क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन आती है, क्या कंडीशन आती है कि जो मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यानी dy बाई dx वाली जो चीजें हैं, ठीक है, ये d2y ओवर dx हो या कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये जो होना चाहिए, ये मेरा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इन जनरल जो हम 8th 9th में पढ़ते थे, हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन होता था कि दिस इज योर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस मान लो 2x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता था सर, मैं बोलता हूं कि दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में है, तो ये x क्या होना चाहिए, x की जो पावर है, ठीक है, x के ऊपर जो डिग्री मिलेगी, जो पावर मिलेगी, वो क्या होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज एन होल नंबर, और इन जनरल मैं बोल देता हूं भाई पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर हम इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि जैसे मैंने 7 लिखा सिर्फ, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, और यहाँ पे डिग्री क्या हो जाती है, x रेज़्ड टू पावर 0 मींस 0 हो जाती है, दैट्स व्हाई हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव इंटीजर का केस लेके चलोगे, दैट्स इनफ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है, बट किस में, ये x में है। तो बट यहाँ पे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो इस x की जगह में ये dy बाई dx वाली चीज को कंसीडर करूंगा, ठीक है। किसको कंसीडर करेंगे, dy बाई dx को। जैसे यहाँ पे अगर मैं √2 लिख दूं तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ x की डिग्री देखनी है, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर ना होना चाहिए। अब क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होता, जैसे मैं 1/x लिख दूं तो यहाँ पे इसका मतलब है x रेज़्ड टू पावर क्या होगी, -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं √x लिख दूं तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो बस जैसे हम पॉलिनोमियल देखते थे 8th 9th में, वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, सबसे पहले चेक करो ये dy बाई dx को कैसे ट्रीट करोगे, इस x की तरह, ठीक है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, इस dy बाई dx को देखो, मुझे लगना चाहिए ये x है मेरा। अब ये x के साथ क्या क्या होना चाहिए भाई, x के ऊपर पावर जो है ना पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 इस टाइप की होनी चाहिए, ना तो रूट में होना चाहिए, ना ही नीचे यानी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में होना चाहिए। ऐसी चीजें जब मिलेगी तो मैं उसको बोलूंगा कि ऐसी की डिग्री डिफाइन नहीं होती। बट एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसी चीज मिलती भी है, ठीक है, अगर रूट के अंदर मिलता है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ सकता हूं, अगर इस चीज को मैं इस फॉर्म में लेके आ सकता हूं, तो भी मैं क्या उसकी डिग्री डिफाइन कर पाऊंगा। वो जब क्वेश्चंस करेंगे चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में पूछता हूं, ऑर्डर क्या था, सिंपल सर dy बाई dx सिंगल टाइम डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर 1 है। डिग्री क्या है सर, इसकी पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हुई, सिंपल सा 1। हम यहां पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ऑर्डर क्या है सर, ऑर्डर मैंने डिफाइन किया, मैंने क्यूब लिख दिया, तो ऑर्डर मेरा 3 है सर। ऑर्डर क्या है मेरा 3 है, पहली बात तो ये, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 रखता तो ऑर्डर इज 2। डिग्री पूछता हूं आपसे, डिग्री क्या है इसकी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आएगा डिग्री सर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसकी डिग्री। लेकिन वो देखने के लिए ये क्या होना चाहिए सर, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, अगर मैं लॉग के अंदर x लिख दूं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? मैं सिंपल सा आपसे पूछता हूं, लॉग x क्या एक पॉलिनोमियल है? जी सर ये नहीं है, ठीक है। सो भाई लॉग डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब कैसे हो सकता है? तो इट मीन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में मुझे सिंपल लिख देना है डज नॉट एग्जिस्ट। चीजें क्लियर? दैट्स इट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हटाता हूं मैं चीजें, और ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड जो हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बात करते हैं।
उनसे चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जो रहती है आपके दिमाग में, होप सो आपको क्लियर हो गई है कि ऑर्डर डिग्री क्या होता है, और थोड़ा बहुत बचा है तो वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस की हेल्प से। सो स्टार्ट इट। देखो एक्सरसाइज मैं पहले लेता हूं d2y ओवर dx² प्लस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस x² इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होना चाहिए, सर यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है मुझे, कोई भी ऑर्डर का हो, डजंट मैटर, इसका मतलब है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, इसका ऑर्डर क्या होगा सर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आता है मेरे दिमाग में, dy बाई डी एक्स, यहाँ ऑर्डर 1 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, दैट इज 2, तो इट मीन्स ऑर्डर इज 2, सिंपल इजी। यस, अब बात करते हैं भाई डिग्री क्या होगी। अब नेक्स्ट बात क्या आती है मेरी कि इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, सो डिग्री क्या होगी बताइए सर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, और पहली बात ये देखने से पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो मैंने dy बाई डी एक्स वाले टर्म को x की तरह ट्रीट किया। सर इस पूरे के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है सर, ये तो है। dy बाई डी एक्स देखा, इसके ऊपर सर पावर क्या है सर, 1 है। अब देखो y x से मुझे कोई मतलब नहीं है, y रूट के अंदर हो, x रूट के अंदर हो, डजेंट मैटर, मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स वाली टर्म देखनी है। ठीक है, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, इसका मतलब सर ये दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं अब डिग्री बता सकता हूँ। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सर ये, इसके ऊपर पावर क्या है सर, पावर क्या है, कुछ नहीं था, मतलब 1, इट मीन्स द डिग्री इज 1, दैट्स सिंपल। क्लियर, होप सो क्लियर है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देखो मैं लिखता हूँ cos x dx प्लस cos y dy। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दे तो ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। हमने dy बाई dx देखा, ये dx रहा, ये dy रहा, dx से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, dx से जब डिवाइड करोगे तो ये dx डिवाइड बाई dx और 0 समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इस dx से ये dx कैंसिल आउट, मेरे पास बचा cos x प्लस cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका ऑर्डर क्या है सर, dy बाई dx एक ही बार अवेलेबल है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा सर, मेरा 1 होगा। ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो dy बाई dx एक ही बार अवेलेबल है। इसके ऊपर पावर कैसी दिख रही है, पूरे के ऊपर, इसको x की तरह देखा मैंने, ऊपर पावर क्या दिख रही है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब यस इट इज ए पॉलिनोमियल फॉर्म, सो इट मीन्स द डिग्री इज ऑल्सो 1। चीजें क्लियर, दैट्स इट, होप सो क्लियर है। सो दिस इज अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, वो होती है मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक लीनियर होगी तो दूसरी क्या होगी, नॉन लीनियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले हम बात कर लेते हैं उसकी, फिर साथ साथ जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेंगे। ठीक है, सो लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर 1, लीनियर मीन्स पावर 1, नॉट ऑर्डर 1। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो उसके ऊपर जो डिग्री देखूंगा, उसके ऊपर जो पावर देखूंगा वो 1 होनी चाहिए, सिंपल सा होती बोलता है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो मेरा y एंड dn y ओवर dx रेज़ टू पावर n, मैं इसको जनरल लिख देता हूं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 7 एज इट इज, जो भी पॉसिबल हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये जो दो आपको दिख रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल, जो दो चीजें हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो पावर है मेरी वो क्या होनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। पहली चीज, इनके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखनी है आपको, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होने चाहिए। दोनों क्या नहीं होने चाहिए सर, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। तो लीनियर में क्या क्या मिलेगा आपको, y मिले और ये मिले, लेकिन दोनों पे पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो ऐसी क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नॉन लीनियर बन जाएगी, और जहां पे y अकेला मिले और d
एन वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये भी अकेला मिले, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ हम ये चीजें भी देखते जाएंगे कि कौन सी लीनियर है कौन सी नॉन लीनियर है। जैसे मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है, लेकिन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना, है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगी मेरी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नीचे वाला देखो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर 1 है, लेकिन cos y इंटू समथिंग करके आ गया, तो cos y अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चीजें क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, सो फटाफट से 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वहां से ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, सो आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ऑर्डर डिग्री। सो लेट नंबर 2 कर सकते हो, 3 मैंने करवा दिया। देखो नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 4, नंबर 4 is there, प्लस 3y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो फटाफट से मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या है सर? 1। यहाँ पे ऑर्डर क्या, डिग्री नहीं देख रहा मैं इसकी, इसके ऊपर पावर क्या है वो नहीं देखना मुझे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ जो लिखता हूँ वो वाला देखना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट क्या है 2, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा सर? इसका ऑर्डर सिंपली होगा 2। अब मैं पूछता हूँ डिग्री। सो डिग्री किसकी बताते हैं हम? ठीक है, डिग्री के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल ढूंढते हैं। डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 है, कोई दिक्कत मुझे? सर पॉजिटिव इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी टू वाई ओवर डी एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब डिग्री क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म में, इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन होगी डेफिनेटली। अगर डिग्री डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगी सर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये, इसके ऊपर पावर क्या है सर? 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सिंपली दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 4 मत बता देना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसका आप ऑर्डर बता रहे हो उसी के ऊपर पावर देखनी है मुझे। चीजें क्लियर? दैट्स इट, दैट्स अ ऑर्डर, दैट्स अ डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज, क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ठीक है, चेक करते हैं। तो भाई y इंटू यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल से हो रही है, इसका मतलब ये कैसे होगी? नॉन लीनियर होगी। तो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? दैट्स इट। सो द नेक्स्ट इज 5-6, ट्राई कर लेना। इसका देखो 9th पार्ट, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, अगेन मुझे सेम चीजें बतानी है, मुझे इसका ऑर्डर बताना है, मुझे इसकी डिग्री बतानी है, मुझे ये बताना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ये हटा दूं? ठीक है, तो पहला काम मैंने क्या करना है भाई, ऑर्डर बताओ इसका। ऑर्डर बताने के लिए मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। एज यूजुअल देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख रहा है? 2। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 है। एक आंसर मेरा आ गया, एक नंबर मेरा कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज योर डिग्री। भाई डिग्री क्या होगी? सो डिग्री के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म में चाहिए, यानी उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, पावर कुछ नहीं दिख रही, पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इससे, ये सही है सर। ठीक है, लेकिन जब मैं डी वाई बाई डी एक्स को देखता हूं तो इसके ऊपर क्या है? रूट है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर इसके ऊपर तो पावर 1 है, तो बेटा उसके होल के ऊपर भी तो रूट है। ठीक है, तो ऐसा जब भी होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और दिमाग में नहीं जा रहा तो इसकी जगह एक्स रख के देख लेना। भाई रूट एक्स लिख दूं तो क्या वो पॉलिनोमियल बचेगा? सर नहीं बचेगा। इट मीन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो क्या करें हम? लिख दें डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट? नो नो नो। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसी जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको ट्राई करना है कि क्या मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। सर अगर मैं इस रूट को उधर ले जाऊं तो ये हो जाता है स्क्वायर, यानी दिस बिकम योर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से मैंने देखा, क्या सर ये मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म में दिख रहा है? सर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2 है, यस बिल्कुल नो प्रॉब्लम। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसके ऊपर पावर भी 1 है। अब है सर ये। सो नाउ
जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाए तो मुझे बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस, तो डिग्री इज हियर 2। सो नाउ दिस इज आंसर। क्लियर? क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? सर d2y ओवर dx स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है? 2 है। पावर क्या है? 2 है। इट मीन दिस इज नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं है। क्लियर? वहीं पे अगर ये 2 नहीं होता, सिर्फ इतना होता, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये लीनियर है? सर बिल्कुल है। दिस इज ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2, बट डजंट मैटर। इसकी डिग्री क्या है? इसकी पावर क्या है? 1। यहाँ पे भी पावर 1 है। नाउ दिस इज योर, क्या है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, होप से चीजें समझ में आई। सो ये एक तरह से मेरा नेक्स्ट टाइप था। सो नेक्स्ट अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज इट इज ऐसा ही कुछ गिवन है। तो चलो एक और ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये वाली चीजें और अच्छे से क्लियर हो आपको। y इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस रूट ऑफ, मुझे गिवन है 1 प्लस dy बाई dx होल क्यूब। ये मुझे गिवन है सर। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ, ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो बताओ भाई ऑर्डर क्या होगा फटाफट से। dy बाई dx इज देयर, dy बाई dx होल क्यूब इज देयर, बट द ऑर्डर ऑफ द, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है? सर एक ही बार है, तो ऑर्डर तो मुझे सिंपल से दिख रहा है 1 है। अब बात करते हैं सर इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, सो डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx के ऊपर पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dx होल क्यूब है, लेकिन होल रूट मुझे दिख रहा है, तो बेटा ये पहले रूट हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट हटाना पड़ेगा, तभी मैं डिग्री बता सकता हूँ, अदरवाइज नहीं बता पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करोगे? बहुत सिंपल है सर, इस dy बाई dx को उधर ले जाओ, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू दिस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ये रूट हटाओ और रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर सॉल्व किए बगैर भी मैं बता सकता हूँ, इतने बड़े तो हो गए हो तो। ठीक है, सॉल्व करना तो करोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, दिस बिकम वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज समथिंग लाइक दैट, एंड इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। अब मुझे बताइए क्या अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? चेक करते हैं सर। डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर 2 है, डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 है। हाँ सर बिल्कुल है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? सर हाईएस्ट ऑर्डर है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि 3 जगह पे अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो बस उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? सर उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मीन्स डिग्री इज 3। क्लियर? सेम मिले तो भी कोई बात नहीं। सो डिग्री इज 3, ऑर्डर इज 1। क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? सर यहाँ पावर 2 है, नॉन लीनियर है। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, इस वजह से भी नॉन लीनियर है। यहाँ पावर 3 है, इस वजह से भी नॉन लीनियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक खास बात ये भी होगी कि उसकी डिग्री हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। 1 से ज़्यादा अगर डिग्री है वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकती। चीज़ें क्लियर? दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन क्लियर है? सो 11, 12 नो प्रॉब्लम। ठीक है, 13 देखो इसका। यस या, अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन या सिंगल टाइम्स है, मतलब ऑर्डर 2 है। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? डिफाइन होता है, पहली चीज। द सेकंड थिंग, डिग्री बताइए। अब अभी तक हर एक क्वेश्चन की हमने डिग्री निकाली है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? सो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 है सर, ये तो है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? कॉस का एक एंगल बना हुआ है। तो अब मैं वापस ही जाता हूँ, आपसे मैं पूछूं कि कॉस एक्स अगर मेरे पास लिखा हो कहीं, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। मेरा आंसर होगा नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। पहली बात, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में रूट लिखा हुआ था, लेकिन क्या अब मैं इसको हटा सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इस कॉस से अलग हो जाए, ठीक है। तो फिर मेरे समझ में आएगा कि बाई चांस मैं इसको उस तरफ ले भी जाऊं, यानी इक्वल टू माइनस कॉस dy बाई डी एक्स करूं, और अगर इसका इन्वर्स लेने की कोशिश करता हूं तो ये वाली टर्म जो है कॉस के अंदर आ जाएगी फिर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे मेरे लिए क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो वहां पे डिग्री क्या होगी, डू नॉट एग्जिस्ट या फिर डू नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन, सॉरी, ठीक है। वहां पे डिग्री क्या होगी, डिफाइन ही नहीं है। दैट्स सिंपल, क्लियर। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, सर इसकी पावर 2 है मतलब नॉन लीनियर है, सिंपल। सो चीजें ध्यान रखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइन या डज नॉट डिफाइन, दैट्स इट। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा ही। मुझे लिखा हुआ है y डबल डैश होल क्यूब प्लस y डैश स्क्वायर प्लस साइन y डैश प्लस 1। फिर से पूछता हूँ ऑर्डर क्या है, तो होप शो ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं कि किसी भी, जैसे d2y ओवर dx स्क्वायर लिखा, इसको मैं y डबल डैश या y2 से ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम सब जानते हैं होप शो, ठीक है। सो इट मीन दिस इज योर d2y ओवर dx स्क्वायर। सो हाईएस्ट ऑर्डर यही दिख रहा है मुझे, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर तो सिंपली मुझे मिल गया कि सर 2 है। अब बात करते हैं डिग्री की। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये है यहाँ पे सर साइन के अंदर आ गया, ये नहीं है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस के साथ, तब बाकी अगर ये डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट नहीं होते ना तब पॉसिबल हो जाता कि मैं शायद इसको कर सकता, बट यहाँ पे नहीं कर सकता। इट मीन्स डिग्री डज नॉट डिफाइन, ठीक है। डिग्री मेरी डिफाइन नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइन, दैट्स इट, क्लियर। सो रूट वाला एक मैंने आपको बताया जहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखो, लेट बी, अगर मैं लिखता हूँ लेट बी, मानो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये फंक्शन है, अब इसकी डिग्री ऑर्डर पूछता हूँ मैं, तो ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स एक ही ऑर्डर का है, तो सिंगल ऑर्डर हो गया, यानी ऑर्डर मेरा मिल गया 1। अब डिग्री पूछता हूँ, सो सर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इन कैलकुलस बेस लॉग का कुछ नहीं होता, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, ई। और ये चीज़ पढ़ी हुई है कि लॉग को हम कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में ई रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैंने पूछा कि क्या अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, सर डी वाई बाई डी एक्स के लिए बिल्कुल है। इसकी पावर क्या है, 1 है, इट मीन्स है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी, दैट्स इट, क्लियर। एंड क्या ये लीनियर है, यस बिल्कुल लीनियर है सर। डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री क्या है, 1 है, वाई मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं, तो इट्स ओके, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 1, लीनियर इक्वेशन इज, दैट्स इट, ठीक है। 15 लास्ट देखो इसका। सो दिस वन इज योर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स whole cube is there, yes, cube and whole raised to power 4 by 3 is there, is equal to p into d2y over dx square। ये मुझे गिवन है, ठीक है भाई। सबसे पहले ऑर्डर बताइए क्या होगा, d2y over dx square मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल दिख रहा है, मतलब ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, सिंपल। डिग्री के लिए क्या होना चाहिए सर, dy by dx के ऊपर पावर यहाँ 3 है, लेकिन ओवरऑल पावर क्या है, 4 by 3 है। इस 4 से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मुझे इस 3 से, तो इसको मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, इस 3 को हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी क्यूबिंग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब क्यूब करने से क्या हुआ, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, मीन्स 4 by 3 इंटू 3, दिस 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 एंड होल पावर क्या बची मेरे पास, 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी क्यूब इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब, सॉरी, क्लियर ना। अब क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है सर, यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी जब मैं इसको खोलूंगा, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये, इसकी डिग्री क्या है, 3, मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, दैट इज 3, दैट्स इट, क्लियर।
लीनियर है कि नॉन लीनियर? सर डिग्री 3 होगी तो नॉन लीनियर ही होगी। होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो होप शो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो होप शो कर क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ एंड देन ओवर करते हैं क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में। सो द लास्ट थिंग इज योर y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है px प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। और इसने बोला है कि भाई p जो है ना यहाँ पे वो p है वो dy बाई डी एक्स है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। सो बताइए इसका ऑर्डर डिग्री क्या हो गई। अब या तो कंफ्यूजन हो रही तो p को कन्वर्ट कर लो पहले। सो दिस बिकम y एज इट इज इक्वल टू दिस बिकम योर x इंटू p को मैं क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर एज इट इज, p क्या है dy बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर मेरा एज इट इज। अब इसको d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मत लिख देना, p मीन्स dy बाई डी एक्स, p स्क्वायर नॉट मीन्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज देयर। क्लियर। ऑर्डर बताइए, सिंपल से दिख रहा है सर, ऑर्डर तो 1 नहीं दिख रहा है, ऑर्डर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। बात करते हैं डिग्री की। सो डिग्री के लिए सबसे पहले मुझे ये रूट हटाना पड़ेगा, तो रूट के लिए सिंपल सा इसको उधर ले जाओ फिर से ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज होल स्क्वायर, रूट मेरा इधर से हट जाएगा। बस अब बता दूं, यहाँ भी डिग्री जब इसको ओपन करोगे डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, मीन्स डिग्री भी क्या होगी 2 होगी, ठीक है। और डिग्री 2 है तो नॉन लीनियर ही होगी। So that's about order and degree of a differential equation. So maybe everything is clear here. Linear, non-linear, order, degree, ordinary and partial differential equation. ठीक है, होप से चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और टर्म 2 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एलिमेंट दोनों से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मैंने एलिमेंट से करवाया और एलिमेंट में एनसीईआरटी का पूरा कवर हो जाता है, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से वहाँ से करवाया और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। इनफ है, अगर मैंने जो क्लास में कराया उतने क्वेश्चंस भी आप कर लो, दैट्स इनफ। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल रहा है, तो जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं टर्म 1 के स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।